आप सभी को प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। लूका अध्याय 6 और उसकी 37वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमारा परमेश्वर हमसे इस पवित्र वचन के द्वारा कह रहा है कि हमें कोई भी हक नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है दूसरों पर दोष लगाने का। हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें यह अधिकार कतई नहीं दिया है कि हम दूसरों पर बड़ी आसानी से दोष लगाएं, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे दोष लगाते हैं तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वो दोष हम हमारे स्वर्गीय पिता पर लगाते हैं, जिससे हमारा पिता बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि हमारा पिता हमसे बिल्कुल नहीं चाहता कि हम किसी को भी दोषी ठहराएं या किसी पर दोष लगाएं। अगर हम किसी व्यक्ति पर दोष लगा रहे हैं तो पहले हमें खुद को जांचना है कि क्या हम उस जगह बिल्कुल पवित्र हैं, क्या हमने कभी कोई पाप नहीं किया है अपने जीवन में। अगर आज हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं, उन पर तरह तरह के इल्जाम लगाते हैं, उन्हें भला बुरा कहते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, एक दिन हमें भी इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर एक उंगली हम दूसरों पर उठाते हैं तो बाकी की 3 उंगलियां हमारी तरफ भी इशारा करती हैं कि पहले अपने आप को जांचो, फिर दूसरों का न्याय करो। और अगर हम किसी को दोषी पाते भी हैं तो हमें उसे क्षमा करना भी आना चाहिए, क्योंकि अगर हमें उसे क्षमा नहीं करना आता तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें भी क्षमा नहीं करेगा, हमारे घृणित पापों के लिए जो हमने हमारे जीवन में किए हैं। जैसा न्याय हम दूसरों के लिए करेंगे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वैसा ही न्याय हमारे लिए भी किया जाएगा। इस वचन के द्वारा हमारा परमेश्वर हमसे कह रहा है कि किसी पर दोष मत लगाओ। वो कतई प्रसन्न नहीं होता इन चीजों से या इन बातों से जो हमारे द्वारा की जाती हैं। हमारा प्रभु चाहता है कि हम उसके बनाए हुए नियमों पे चलें और दूसरों का हमेशा भला करें, हम दूसरों पर दोष ना लगाएं। अगर दूसरों को हम दोषी पाते भी हैं तो दोषी पाने से पहले हमें ये जांचना है कि क्या सच में वो इंसान दोषी है, और अगर दोषी है भी तो हमें उस पर दया दिखानी है और उसकी उन बातों को क्षमा करना है। तभी मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें भी क्षमा मिलेगी। हमें दीन बनना है अपने परमेश्वर की तरह, जैसे हमारा परमेश्वर दीन था। हमें क्षमा करना आना चाहिए, हमें दोष लगाना नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमारा पिता हमसे सिर्फ यही कहता है कि तुम सिर्फ क्षमा करो, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने हमें ये सिखाया है कि किसी पर दोष मत लगाओ, किसी पर दोष मत लगाओ, सिर्फ उसे क्षमा करो। इन वचन के द्वारा परमेश्वर हम सबको बहुतायत से आशीष दे। आमीन।